नमस्कार, हिमाचल न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज की 10 फटाफट बड़ी खबरों से। अनुराग ठाकुर बोले, जनता ने भ्रष्ट कांग्रेस को नकारा। केंद्रीय मंत्री एवं हमीरपुर से बीजेपी कैंडिडेट अनुराग ठाकुर ने बड़सर में कहा कि कांग्रेस पर जुबानी हमला बोला। उन्होंने कहा कि 2014 में बीजेपी ने तय किया कि नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री होंगे। तब कांग्रेस कहती थी कि चाय बेचने वाला गरीब माँ का बेटा और पिछड़े वर्ग का व्यक्ति देश चलाएगा। न जाने कांग्रेस ने और क्या क्या कहा, मगर जनता ने भ्रष्ट कांग्रेस को नकार दिया और ईमानदार मोदी को प्रधानमंत्री बना दिया। यह विकास तो ट्रेलर था, असली पिक्चर बाकी है, बोले गडकरी। देश ने अभी तक जो विकास देखा है वह मात्र ट्रेलर था, असली फिल्म अभी बाकी है। भारत निश्चित ही विश्व गुरु बनेगा और वह केवल मुख्य धारा में पीछे रह गए लोगों को विकास की मुख्य धारा से जोड़कर संभव है। मैं कांग्रेस वालों को कहूंगा कि 60 साल से जितनी सड़कें और हाईवेज देश में नहीं बने उतने हमने 10 साल में बना दिए। यह बात केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने गुरुवार को करसोग में आयोजित चुनावी जनसभा के दौरान कही। उन्होंने भाजपा प्रत्याशी के लिए समर्थन मांगते हुए कहा कि आप कंगना को संसद भेजें। डिप्टी सीएम अग्निहोत्री का दावा, भारी बहुमत से चुनाव जीतेगी कांग्रेस। लोकसभा चुनाव से हिमाचल प्रदेश की 4 लोकसभा व 6 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की प्रचंड जीत होने जा रही है। यह बात प्रदेश के उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने रामपुर के ननखेड़ी, कुल्लू के सिरमंड और शिमला के चौपाल में कांग्रेस प्रत्याशी विक्रमादित्य सिंह के पक्ष में बड़ी चुनौती जनसभाओं को संबोधित करते हुए कही। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि विक्रमादित्य सिंह प्रदेश का भविष्य है और उन्हें अपने भविष्य को सुरक्षित व संवारना होगा। भाजपा बताए कहां गई 2 करोड़ नौकरियां, बोले आनंद शर्मा। कांगड़ा चंबा लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री आनंद शर्मा ने स्थानीय होटल धौलाधौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि चुनाव प्रचार के दौरान उनकी कोशिश रही है कि एक प्रत्याशी के रूप में समाज के हर वर्ग की अपेक्षा मानी जाए। मतदाता को मुझसे क्या उम्मीदें हैं और कौन कौन से कार्य करवाने की जरूरत है, यह जानने का भी प्रयास किया गया है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्री के तौर पर अपने कार्यकाल में जो काम किए हैं वो अपनी गवाही दे रहे हैं। 57 लाख वोटर कल दिखाएंगे ताकत। आखिर 77 दिन के लंबे शेड्यूल के बाद लोकसभा चुनाव अपने आखिरी पड़ाव पर है। हिमाचल ने इन चुनावों के लिए सबसे लंबा इंतजार किया है। प्रदेश में 1 जून यानी आज शनिवार को मतदान होगा। प्रदेश में इस बार 14 मई तक पंजीकृत हुए मतदाताओं को ही वोट डालने का अधिकार मिल पाएगा। प्रदेश में 57,11,969 कुल मतदाता पंजीकृत हैं। निर्वाचन विभाग ने इस बार 80% से मतदान का लक्ष्य तय किया है। हिमाचल में मतदान को लेकर सतर्कता, वोटिंग के बाद शराब और पैसा बांटने वालों पर पैनी नजर। हिमाचल जिला शिमला संसदीय क्षेत्र के लिए लोकसभा चुनाव का मतदान आज होगा। इस दौरान चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित करने के लिए असामाजिक तत्वों में शराब व पैसे का उपयोग न करें, इस पर शिमला पुलिस की पैनी नजर है। शिमला पुलिस की 24 स्टैटिक सर्विलांस टीमें और 24 उड़न दस्ते जिले में सक्रिय हो गए हैं। इस दौरान अगर कोई शराब व पैसे बांटता हुआ पाया जाता है तो फिर उस पर नियमों के तहत कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। लोकसभा चुनाव में महिला वोटर्स बनेंगी गेम चेंजर। हिमाचल प्रदेश में 4 लोकसभा सीटों और 6 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव की वोटिंग आज होगी। सुबह 7 बजे से मतदान शुरू होकर शाम 6 बजे तक चलेगा। हिमाचल प्रदेश में कुल मतदाताओं की संख्या 57,11,969 है। 29,13,075 पुरुष तो वही 27,98,800 महिला और 35 ट्रांसजेंडर कल चुनावी प्रक्रिया में हिस्सा लेंगे। हिमाचल प्रदेश में मतदान के दिन खुले रहेंगे स्वास्थ्य संस्थान, अलर्ट रहने के आदेश। हिमाचल प्रदेश के सभी संस्थान शनिवार को भी खुले रहेंगे और लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं मिलती रहेंगी। महकमे ने स्वास्थ्य उपकेंद्रों तक स्टाफ तैनात करने को कहा है। सभी अस्पतालों में आवश्यक दवाओं का कोटा भी पूरा कर लिया गया है। खास बात यह है कि मतदान केंद्रों के साथ लगते स्वास्थ्य उपकेंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में स्टाफ को अलर्ट रहने के लिए कहा है। ऐसा पहली बार हो रहा है कि स्वास्थ्य संस्थानों को मतदान के दिन खोलने के निर्देश जारी किए गए हैं। चुनाव ड्यूटी में लगी HRTC की 1408 बसें, इन रूटों पर पड़ेगा असर। हिमाचल प्रदेश के 7वें और आखिरी चरण में लोकसभा के चुनाव होने हैं। यहां सभी 4 लोकसभा सीटों के साथ 6 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होंगे। चुनाव प्रक्रिया संपन्न करवाने के लिए पोलिंग पार्टियां अपने अपने पोलिंग बूथ के लिए रवाना हो चुकी हैं। इसके लिए हिमाचल पथ परिवहन निगम की बसों की मदद ली जा रही है। हिमाचल पथ परिवहन निगम ने अपनी 1408 बेसन और 5 टेम्पो ट्रेवलर को पोलिंग पार्टी को गंतव्य तक पहुंचाने की ड्यूटी पर लगाया है। विश्व का सबसे ऊंचा पोलिंग बूथ ताशीगंग मतदान के लिए तैयार। दुनिया का सबसे ऊंचा पोलिंग स्टेशन हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में ताशीगंग है। यहाँ कुल 62 मतदाता हैं। ताशीगंग मतदान केंद्र समुद्र तल से 15,256 फीट की ऊंचाई पर है।
ताशीगंग करीब आधा वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। यहाँ कुल 8-10 घर हैं। सर्दियों में यहाँ का तापमान -40 डिग्री तक पहुंच जाता है। दरअसल हिमाचल प्रदेश का ताशीगंग गांव लोकसभा चुनाव 2024 में सुर्खियों में है। 62 मतदाताओं वाले ताशीगंग गांव के लोगों और चुनाव के लिए लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर मतदान केंद्रों को सजाया गया है। शिमला में ट्रेन रोकनी पड़ी, एम्स के पास भी जले जंगल। हिमाचल प्रदेश में जंगल की आग में लाखों बेजुबान जानवरों की मौत हो चुकी है। प्रदेश के शिमला, मंडी, बिलासपुर और सोलन जिले में चिड़ के जंगल लगातार चल रहे हैं। वन विभाग कुछ इलाकों में आग बुझाने लगा है, लेकिन लगातार आगजनी के मामले सामने आ रहे हैं। सोलन और शिमला में जंगल की आग रिहायशी इलाकों तक पहुंच गई है और यहां पर कालका और शिमला रेल लाइन पर ट्रेनों की आवाजाही प्रभावित हुई है। 7,992 बूथों पर पहुंची पुलिस टीमें। लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव को लेकर हिमाचल प्रदेश के 7,992 पुलिस बूथों में हिमाचल के पुलिस जवान और अधिकारी तैनात किए गए हैं। हिमाचल प्रदेश में आज होने वाले लोकसभा और विधानसभा चुनाव के मतदान के लिए प्रदेश की सुरक्षा की स्थिति को ध्यान में रखते हुए पुलिस विभाग द्वारा सभी सुरक्षा प्रबंधों को पूरा कर लिया गया है। लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव के लिए इस बार 7,992 पोलिंग बूथ स्थापित किए गए हैं, जिसमें 369 अति संवेदनशील और 7,623 सामान्य पोलिंग बूथ हैं। हिमाचल प्रदेश में दिखेगा पश्चिमी विक्षोभ का असर। भीषण गर्मी की मार झेल रहे पहाड़ी राज्य हिमाचल में आसमान से राहत बरसेगी। राज्य में अगले हफ्ते से बादलों के बरसने से लोगों को भयंकर गर्मी से राहत मिलने के आसार हैं। प्रदेश में 1 जून यानी शनिवार से पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है। इससे अगले 6 दिनों तक राज्य के ज्यादातर इलाकों में बारिश होगी। इस दौरान अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी भी हो सकती है। 500 रुपए के नोट को लेकर आरबीआई ने दिया बड़ा अपडेट। आरबीआई ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट में 500 रुपए के नोट को लेकर बड़ी जानकारी साझा की है। बैंक ने बताया कि चलन में मौजूद कुल करेंसी में 500 रुपए के नोट की हिस्सेदारी मार्च 2024 तक बढ़कर 86% हो गई है, जबकि एक साल पहले 77% थी। इस उछाल के लिए पिछले साल मई में 2,000 रुपए के मूल्य के नोट को वापस लेने की घोषणा को मुख्य वजह बताया गया था। 31 मार्च 2024 तक 500 रुपए के 5,16,000 नोट मौजूद रहे। सीएम केजरीवाल का केंद्र सरकार पर हमला, पंजाब को अधिकार नहीं दे रही मोदी सरकार। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर से केंद्र सरकार पर जुबानी हमला बोला है। आपको बता दें, पंजाब के सीएम भगवंत मान के साथ सीएम अरविंद केजरीवाल ने संगरूर में रोड शो किया। सीएम केजरीवाल ने इस रोड शो में अपने संबोधन की शुरुआत भारत माता की जय के नारे के साथ की। उन्होंने आगे कहा कि मोदी सरकार गुंडागर्दी कर रही है और पंजाब को उसका हक नहीं देती। ये तो थी आज की 10 बड़ी खबरें। डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।